ओशो की किताब है जीवन जीने की कला। जिए छलकता हुआ ऊर्जावान जीवन। जीवन एक रहस्य, जीवन बंद मुट्ठी नहीं खुली किताब है। मैं जीवन के रहस्य कैसे सीखूं? जीवन में कोई रहस्य है ही नहीं, या तुम कह सकते हो कि जीवन खुला रहस्य है। सब कुछ उपलब्ध है, कुछ भी छुपा नहीं है। तुम्हारे पास देखने की आंख भर होनी चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे कि अंधा आदमी पूछे मैं प्रकाश के रहस्य को जानना चाहता हूँ। उसे इतना ही चाहिए कि वह अपनी आँखों का इलाज करवाए ताकि वह प्रकाश देख सके। प्रकाश उपलब्ध है, वह रहस्य नहीं है, लेकिन वह अंधा है, उसके लिए कोई प्रकाश नहीं है। प्रकाश के बारे में क्या कहे? उसके लिए तो अंधेरा भी नहीं, क्योंकि अंधेरे को देखने के लिए भी आँख की जरूरत होती है। एक अंधा आदमी अंधेरा नहीं देख सकता। यदि तुम अंधेरा देख सकते हो तो तुम प्रकाश भी देख सकते हो। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अंधा आदमी ने तो अंधेरे के बारे में कुछ जानता नहीं, प्रकाश के बारे में ही। अब वह प्रकाश के रहस्य जानना चाहता है। अब हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी आंखों का ऑपरेशन करके। प्रकाश के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहकर नहीं, वह अर्थहीन होंगी। जिस क्षण अहंकार विदा हो जाता है उसी क्षण सारे रहस्य खुल जाते हैं। लेकिन लोग इस बात का मजा लेते हैं कि जीवन एक रहस्य है, छुपा रहस्य। अपने अंधेपन को छुपाने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला है कि छुपे रहस्य हैं, कि गुहा रहस्य हैं जो सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। या वे ही महान लोग इन्हें जान सकते हैं जो तिब्बत में या हिमालय में रहते हैं, या वे जो अपने भीतर अपने शरीर में नहीं, जो अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और कुछ चुने हुए लोगों को ही दिखाई देते हैं। और इसी तरह की कई नासमझियाँ सदियों से बताई जा रही है, सिर्फ इस कारण से कि तुम इस तथ्य को देखने से बच सको कि तुम अंधे हो। ये कहने की जगह कि मैं अंधा हूँ, तुम कहते हो जीवन के रहस्य बहुत छुपे हुए हैं, वे शायद सत्य उपलब्ध नहीं है। तुम्हें बहुत बड़ी दीक्षा की जरूरत होती है। जीवन किसी भी तरह रहस्य नहीं है। ये हर पेड़ पौधे के एक एक पत्ते पर लिखा है, सागर की एक एक लहर पर लिखा है, सूरज की हर एक किरण में समाया है, चारों ओर जीवन में, हर खूबसूरत आयाम में। और जीवन तुमसे डरता नहीं, इसलिए उसे छुपने की जरूरत ही क्या है। सच तो यह है कि तुम छुप रहे हो, लगातार स्वयं को छुपा रहे हो, जीवन के सामने अपने को बंद कर रहे हो, क्योंकि तुम जीवन से डरते हो। तुम जीवन से डरते हो क्योंकि जीवन को हर पल मृत्यु की जरूरत होती है, हर क्षण अतीत के प्रति मरना पड़ता है। यह जीवन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यदि तुम समझ सको कि अतीत अब कहीं नहीं है, इसके बाहर हो आओ, ये समाप्त हो चुका है, अध्याय को बंद करो, इसे ढोए मत जाओ, और तब जीवन तुम्हें उपलब्ध है। अभी के द्वार में प्रवेश करो और सब कुछ उद्घाटित हो जाता है, तत्काल खुल जाता है, इसी क्षण प्रकट हो जाता है। जीवन कंजूस नहीं है, ये कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता, ये सब कुछ पीछे नहीं रखता, ये सब कुछ देने को तैयार है, पूर्ण और बेशर्त। लेकिन तुम तैयार नहीं हो। क्षण क्षण जियो। प्रारंभ में कठिन होगा कि तुम क्षण क्षण में रहो, और हो सकता है प्रारंभ में ये कठिन होगा कि तुम क्षण में रहो, और हो सकता है कि किसी समय क्षण बहुत प्रसन्नता का भी न हो। तुम गुस्से में हो तब मन पश्चाताप से भर जाए, या कुछ करने लगे कि गुस्सा कभी भी न आए। कभी कभी तुम उदास होते हो, तुम रेडियो चालू कर लेते हो या टीवी खोल लेते हो, तुम किताब पढ़ने लगते हो, क्योंकि तुम उदास होना नहीं चाहते। तुम अपने मन को किसी चीज़ में उलझाना चाहते हो, और क्योंकि दुख के क्षण अधिक हैं प्रसन्नता के क्षणों से, इसलिए यह सतत आदत जड़ हो जाती है। और जब प्रसन्नता आती है तब भी तुम घर पर नहीं होते।
तुम कहीं और होते हो। यह तय कर लो कि जो भी आए, उदासी, क्रोध, जो भी अवसाद पर अप्रसन्नता, दुख, उसके साथ रहो और तुम अचानक आश्चर्यचकित होगे कि यदि तुम उदासी के साथ बने रहते हो, उदासी खूबसूरत चीज़ बदल दे जाती है, उदासी गहराई हो जाती है। यदि तुम क्रोध के साथ बने रहते हो, इसके बारे में विचार नहीं करते हुए मात्र क्रोध के साथ, क्रोध रूपांतरित हो जाता है, ये क्षमा बन जाता है। यदि तुम सेक्स के साथ बने रहते हो, सेक्स गुणवत्ता बदल जाती है, वह प्रेम हो जाता है। यदि तुम क्षण में जीने लगो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा होना चमत्कार है, इसका अपना जादू है। प्रसन्नता गहन होगी। सामान्यतः तुम्हारी प्रसन्नता बहुत सतही है, गहरे में तुम लाखों चीज़ें ढूंढ रहे हो, मात्र सतह पर यह है। यदि तुम इसके साथ बने रहते हो, ये गहरी गहरी और गहरी होती चली जाती है। यदि तुम इस सभी के साथ जीने लगो तो तुम चीज़ों को रूपांतरित करते हो, तुम नई गुणवत्ता ले आते हो, साक्षी होश जगाते हो। उदासी से लड़ो मत और प्रसन्नता के लिए लालायित मत रहो, क्योंकि यह विचलित करेगा, भटकाएगा। तुमने देखा, यदि तुम छुट्टी बिताने हिमालय या स्विट्जरलैंड जाओ, महीनों में वहाँ पहुँचने का कार्यक्रम बनाते हो, और जिस क्षण तुम वहाँ पहुँचो, तुम्हारा मन वापस जाने का कार्यक्रम बनाता है। कैसे घर जाओ? देखो, महीनों तुमने कार्यक्रम बनाया कि कैसे पहुँचें, और जब तुम पहुँचते हो या इसके पहले कि तुम पहुँचो, राह में ही तुम्हारा मन वापस जाने को करने लगता है। कैसे वापस जाओ? तुम्हारा प्रत्येक पहुँचना लौटने का आरंभ है, और तुम कभी भी वहाँ नहीं हो, क्योंकि तुम वहाँ नहीं हो सकते। वापस घर जाकर तुम सोचने लगोगे, घर पर जाकर तुम वापस हिमालय के बारे में सोचने लगोगे, कितने सुंदर अनुभव से तुम गुजरे और तुम वहाँ नहीं थे। ये ऐसे ही है जैसे कि तुमने उसके बारे में पढ़ा था, किसी और ने उसके बारे में तुम्हें बताया था। तुम स्मृति को देखो, ये ऐसे ही कार्य करती है। ये फोटोग्राफर ले लेती है और एल्बम बना लेती है। घर जाकर तुम एल्बम खोल लोगे और देखोगे, और तुम अपने मित्रों को कहोगे खूबसूरत, और तुम फिर से अगले साल हिमालय जाने का कार्यक्रम बनाने लगोगे। मन वहाँ कभी नहीं होता जहाँ तुम हो, वो हमेशा वहाँ है जहाँ तुम हो। मन को विचारने को अधिक से अधिक छोड़ो और अधिक से अधिक होशपूर्वक हो, जागरूक हो। स्वयं को पूरा क्षण में इस क्षण में ले आओ। प्रारंभ में कठिनाई होगी, मन पुरानी अद्वास्त बार बार दूर जाएगा, इसे वापस ले आओ। लड़ने की ज़रूरत नहीं, बस वापस बुला लो, आओ। ये वापस आ जाएगा, कुछ ही क्षणों में वह वहाँ नहीं होगा। इसे वापस बुला लो, और धीरे धीरे जब इस क्षण का आनंद लेने लगते हो, अनंत क्षण, मात्र यही समय, मात्र अस्तित्व, मात्र जीवन जो है, जब तुम इसका आनंद लेने लगते हो, मन होता है। जब तब क्षण आता है, अचानक तुम वहाँ हो, घर पर, और सत्य प्रकट होता है। सत्य हमेशा यहाँ होता है, तुम यहाँ नहीं होते हो। सत्य को लाना है, ये तुम हो जिसे घर आना है। सफलता का मापदंड क्या है? आनंद। जिंदगी में जितना रस मालूम हो, जितना आनंद मालूम हो, जितना संगीत महसूस हो, जितनी सुगंध मालूम हो, ऐसा लगे कि जीना एक अद्भुत घटना है। एक एक सांस लेना सुख मालूम पड़ने लगे तो समझ जाना कि जीवन के बगीचे के करीब आने लगे। ये लक्षण है कि हम जीवन के करीब आने लगे। अगर जीवन एक बोझ लगे, भारी लगे, ऐसा लगे ढो रहे हो, एक उदासी, एक बोर्डरम मालूम हो, एक ऊब मालूम हो, और
और ऐसा लगे कि कब मर जाएं, भगवान कब उठा ले, और ऐसा लगे कि मोक्ष कब मिल जाए, जीवन से छुटकारा कब हो जाए, और ऐसा लगे कि आवागमन से कब छूटें, कैसे छूटें, कहाँ भेज दिया है इस दुनिया में, कब इससे छुटकारा हो। तो समझ जाना चाहिए कि हम जीवन के केंद्र से दूर जा रहे हैं। तब से लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जीवन से भरपूर प्रेम करो। एक गुलाब होता है और गुलाब ही होता है। तुम जीवित हो और मुझसे पूछते हो कि एक गुलाब, जीवन से भरपूर प्रेम करो। एक गुलाब होता है और गुलाब ही होता है। तुम जीवित हो और मुझसे पूछते हो जीवन क्या है। यदि मैं कब्रिस्तान में होता और लोग अपनी कब्रों से बाहर आकर यही पूछने लगते कि जीवन क्या है, तो ये प्रश्न संगत होता। मगर तुम अभी कब्र से बाहर हो, तुम जीवित हो। तुमने कभी अपने जीवन के स्रोत के विषय में ही नहीं जाना कि तुम्हारी सजीवता कहाँ से आई है। जरा भीतर जाओ, हर चीज़ भूल जाओ, पूरी दुनिया को भूल जाओ, कुछ क्षण के लिए ही सही, ऐसे जैसे तुम अकेले हो। अपने भीतर जाओ। इसी वक्त इस गहरे मौन में तुम जान पाओगे कि जीवन क्या है। ये एक रहस्य है जिसका अनुभव लेना है, मगर वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए तो मैंने कहा है कि गुलाब होता है और गुलाब ही होता है। ये कुछ नहीं करता, इसकी कोई व्याख्या नहीं, किंतु तुम इसका अनुभव कर सकते हो। और गुलाब तो तुम्हारे बाहर की कोई चीज़ है, लेकिन जीवन तो वह सब है जो तुम हो। हजारों साल से तुम्हें इस तरह संस्कारित किया गया है कि तुम्हें जीना नहीं, मात्र जीवित रहना सिखाया गया है। धर्मों ने तुम्हें केवल यही सिखाया है कि जो भी तुम्हें जीवन का स्वाद दे सकता है, उस सब को छोड़ दो। मेरा प्रयास इन सभी धर्मों के एकदम विपरीत है। मेरा संबंध जीवन के प्रति नकारात्मक भाव रखने वाले उन लोगों के वर्ग से नहीं हो सकता। मैं तो जीवन से भरपूर प्रेम करता हूँ। जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक है। तुम नृत्य करो, गाओ, प्रेम करो, तुम ध्यान करो, किसी भी तरह से तुम अपनी सजीवता की अनुभूति करने का प्रयत्न करो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे गहनता और इतनी परिपूर्णता से करो कि तुम्हारा पूरा जीवन सक्रिय हो उठे, तुम्हारा रोम रोम संबंधित होता रहे। तुम जान जाओगे, किंतु तुम ये कभी नहीं कर सकोगे कि ये क्या है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। जो कोई भी तुमसे पूछे तुम उसे ये रास्ता दिखा सकते हो। तुम व्याख्या नहीं कर पाओगे कि जीवन क्या है, पर तुम उसे राह बता सकते हो कि तुम कैसे पहुँचे और तुमने इसका अनुभव कैसे प्राप्त किया। ये जीभ पर रखा वह स्वाद है, मधुर, बहुत मधुर।